जय मसीह की सब लोगों को। परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम जाते हैं प्रभु के वचन में, देखते हैं प्रभु आज हमसे क्या बातें करता है। हम पढ़ते भजन संहिता उसका 46 अध्याय और पहला वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए लोगों, देखो जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर हर एक नए वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। इस वचन में देखो परमेश्वर के लोगों कितना सुंदर दाऊद बात कर रहा है कि वो कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं खुदावंत के लोगों जितना भी उसने भजन संहिता लिखा है, उसने वहाँ पे कभी भी ऐसे तरस खा के रोया और गिड़गिड़ा नहीं है कि परमेश्वर मैं अभी क्या करूँ, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं इस क्लेश से जा रहा हूँ, मेरे पीछे शाऊल पड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कुछ भी तरह से परमेश्वर के लोगों, दाऊद ने कभी रोया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने जो भी रोया है, जो भी गिड़गिड़ाया है परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के प्रेम से भर के, प्रेम परमेश्वर की आत्मा से भर के, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसने वो प्रार्थना की। लेकिन वो अपनी समस्या को देखकर, अपने संकट और क्लेशों को देखकर कभी भी रोया और गिड़गिड़ा नहीं। तो इस वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को ऐसी बातें परमेश्वर के बारे में पता चल गई थी ना, कि वो परमेश्वर को ऐसा नहीं कहता था कि परमेश्वर मुझे तेरा बल दे, मुझे तेरी ताकत दे। ऐसा नहीं वो परमेश्वर से कहता था, वो परमेश्वर को ही कहता था कि तू ही मेरा शरण स्थान और बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी परमेश्वर के लोगों इसी तरह से परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर हमारी ताकत बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं परमेश्वर हमें ताकत दे, बल दे, ताकत दे, बल दे, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ही हमारी ताकत है, बल है, ये हमें समझ के लेना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से हमें जीना सीखना होगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संकट में वो ही हमें निकालेगा, ये हमें खुदावंत के लोगों जान लेना पड़ेगा। आगे लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है इस समय कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अगर हम जीवन में जी रहे, अगर कोई संकट हमारे जीवन में आ जाता है, कोई समस्या परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमारे लोग जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमें छोड़ देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी बुद्धि वो भी हमें छोड़ जाती है, क्योंकि ऐसा संकट, ऐसी परिस्थिति रहती है कि हमारे साथ वाले लोग, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा उस समय कुछ भी काम नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस समय काम कौन आता है? परमेश्वर आता है। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि हम उसे पुकारेंगे 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 और तब वो आएगा, नहीं। वो बाइबल यहाँ पे कहती है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मराठी में लिखा है कि वो हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए सदा तैयार है। वो कहता है तू संकट में मुझे बस पुकार, मैं तेरी सहायता के लिए उतर कर आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी सहायता के लिए परमेश्वर सदा सिद्ध है। हमारी सहायता के लिए परमेश्वर सदा हमारे पास उपस्थित है। ये बात हमें जानकर लेनी पड़ेगी परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें वचन से अपना जीवन जीना सीख लेना पड़ेगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, क्योंकि आज परेशानी आती है, कुछ संकट आते हैं परमेश्वर के लोगों, तो आज लोग डर के मारे वहीं पे मसीह जीवन जीना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि अरे कितना परेशानी भरा जीवन है, कितना दुखों से भरा जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शाऊल जिसका पौलुस बन गया, हालेलुया, वो कहता है कि संकटे मेरी राह देख रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर के लोगों, पौलुस परमेश्वर की सेवा कर रहा था, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। इस गांव में अलग समस्या, उस गांव में अलग समस्या, फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। और वो आनंद से कहता है कि मैं अभी अगले गांव में जा रहा हूं, तो वहां पे भी संकटे मेरी राह देख रहे हैं, वहां पे भी मेरे क्लेश मेरी राह देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्या था पौलुस में खुदावंत के लोगों कि वो किसी भी संकट से डरा नहीं, कि परेशानी से वो डरा नहीं, तो हंसते हंसते हर एक परिस्थिति का उसने सामना किया। हंसते हंसते वो कहता है कि संकटे मेरी राह देख रही है। हालेलुया। आज का पौलुस होगा तो आज का पौलुस
पौलुस आगे देखेगा, अरे संकट है, तो उसी समय वो मुड़ जाएगा। लेकिन वो पौलुस कह रहा है, बाइबल के जमाने वाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या कह रहा है कि संकट है मेरी राह देख रही है। आनंद से वो ये बात कह रहा है परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल से जो जो पौलुस हमें सिखा रहा है, वो बातें हमें जीना सीखनी होगी परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो जीवन है वो बस बाइबल के समय वाले पौलुस को नहीं मिला, वो आज के पौलुस को भी मिला है परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम जीते नहीं परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हम उसका वचन, हम खुदावंत के लोगों समझते ही नहीं, हम उसके वचन को जानकर ही नहीं लेते खुदावंत के लोगों, हालेलुया। हमें अपना चाल चलन बदलना होगा, हमें नए तरह से जीवन जीना सीखना होगा। जैसे बाइबल कहती है उस प्रकार से हमें बाइबल से जीना सीखना होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने बुद्धि पे, अपने मन पे, हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे साथ जो पैसा है, उस पे निर्भर नहीं रहना परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना होगा। अगर हम रोमियो उसका 12 और 2 अध्याय पढ़ते तो ऐसा उसमें लिखा है क्या, और इस संसार के सदृश्य न बनो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जैसे संसार जी रहा है, जैसे संसार के लोग जी रहे हैं, बाइबल कह रहे कि तुम उनके समान मत बनो, उनके सदृश्य तुम मत बनो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के लोगों, संसार के लोगों को कोई परेशानी आती है, उनके जीवन में कोई बीमारी आती है, तो वो पहले जाके हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाते हैं, वो अस्पताल में पहले दौड़ते हैं परमेश्वर के लोगों। अगर कोई परेशानी में आती है तो वो पैसे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि से सॉल्व करने की कोशिश करते। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम इस प्रकार ना बनो, उस संसार के सदृश्य तुम ना बनो, तो तुम पहले परमेश्वर को पुकारना सीख जाओ, हालेलुया। कोई बीमारी है, परमेश्वर को पुकारना सीख जाओ। कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, हालेलुया, पैसे की समस्या है, परमेश्वर को पुकारना सीख जाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम परमेश्वर को पुकारना सीख गए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तुम्हें उस संकट से, उस परेशानी में बाहर निकालने में समर्थ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आगे लिखा है अगर तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, तुम्हें परमेश्वर संकट से बाहर निकलना तुम चाहते हो, हालेलुया, तो आगे लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि के नए हो जाने से, बाइबल कहती है कि तुम संसार के सदृश्य न बनो, तो बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि का नया हो जाना मतलब क्या, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, हालेलुया, हमारी बुद्धि बन जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में हम जी रहे थे तो परमेश्वर के लोगों ऐसी समस्याएं आती थी, परेशानियां आती थी, तब हम अपनी बुद्धि से सॉल्व करने जाते थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहते हैं तुम अपनी बुद्धि से उसे मत सॉल्व करो, तो उसके लिए मैंने जो वचन तुम्हें दिया है उस वचन के अनुसार तुम जियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी बीमारी है तो तुम सीधे जाके अस्पताल में मत जाना, पहले बाइबल कहती है कि तुम उसका कलाम, उसका वचन उसके लिए बोलो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, हालेलुया। कोई भी समस्या का नाम हो आपके, अगर आप जिस भी समस्या से, जिस भी संकट से जा रहे हो, आपको जरूरत है उसके वचन की, परमेश्वर के लोग, हालेलुया। जब आपको बाइबल से उसका वचन मिल जाएगा, आप उस समस्या से, उस परेशानी से इजीली बाहर निकल सकते हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के लोग, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, क्योंकि खुदावंत के लोगों, अगर उसके लोग, हालेलुया, संकट में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, क्लेशों में रहेंगे, तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। परमेश्वर की महिमा कब होगी, जब हम उस संकट से बाहर निकलेंगे, तभी परमेश्वर की महिमा होती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये भी कहना बंद कर दीजिए कि मैं संकट से जा रहा हूं तो ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि आप संकट से जाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उस संकट से बाहर निकल आओ, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा करो। भजन संहिता उसका 91 और 15 में लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन? जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हमें परमेश्वर को पुकारना पड़ता है परमेश्वर के लोग, हालेलुया। जब तक हम पुकारेंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करें। हमारे जीवन में कोई परेशानी होते तो हम बस मन में खिन्न होते रहते हैं, मन में हम सोचते रहते हैं उसके बाद, लेकिन परमेश्वर को पुकारते नहीं। खुदावंत के लोगों, आपकी भावनाओं के अनुसार परमेश्वर आपके साथ कार्य नहीं करेगा, तो परमेश्वर उसके वचन के अनुसार आपके साथ कार्य करेगा। जब आप उसको पुकारोगे तभी वो आपके जीवन में कार्य करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवन ही यही है कि जब तक आप उसको अपने जीवन में रिसीव नहीं करोगे तभी तक वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि अगर किसी संसार के व्यक्ति को जाकर आपने सुसमाचार सुनाया, हालेलुया, उसने उस सुसमाचार पर विश्वास किया तो उसको परमेश्वर का राज्य का जीवन, स्वर्ग का जीवन मिलता है। और उसने उस पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के जीवन को नकारता है, उसको परमेश्वर का जीवन नहीं मिलता, वो नरक का भागी हो जाता है परमेश्वर के लोग, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसे आकर फोर्स नहीं करता कि तू मेरी प्रार्थना करी, तू मुझ पे विश्वास करी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो ऐसा बनाया कि वो किसी के भी बंधन में ना रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उत्पत्ति में देखते, अगर परमेश्वर ने तब आदम की निर्मित की, आदम को जब उसने बनाया तब उसने सारी चीजों पर आदम को क्या कर डाला था? अधिकार दे डाला था। आदम को बताया था ये जो कुछ भी वो सब तू देख, हालेलुया, सब पर तेरा अधिकार है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि आदम के अधीन कर दी थी, इसलिए परमेश्वर खुदावंत के लोग अभी सृष्टि में कुछ भी कार्य नहीं करता, हालेलुया। देखा जाए तो परमेश्वर कुछ भी इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे बदल सकता है, लेकिन वो कुछ भी यहाँ पे कार्य अगर जब तक मनुष्य नहीं कहता कि उसके जीवन में करे तो वो करता नहीं, खुदावंत के लोगों, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी उसका वचन खुद नहीं तोड़ता, हालेलुया, वो वचन के परे जाके कभी भी काम नहीं करता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन उसने दिया है उसी तरह से वो परमेश्वर के लोगों कार्य करता है, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को सारी अधिकार अथॉरिटी दे दी, उसके बाद उसने हवा को बनाया, लेकिन हवा को उसने कैसे बनाया? आदम को जिस तरह से उसने मिट्टी से बनाया उस तरह हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं बनाया, तो आदम की पसली निकाल कर हवा को बनाया, हालेलुया। उसने मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मिट्टी पर भी अधिकार किसको दे डाला था? हालेलुया, आदम को दे डाला था परमेश्वर के लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसके वचन के अनुसार कार्य करता है, इसलिए परमेश्वर ने आदम से पसली निकाल कर हवा को निर्माण किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, उसी तरह से जब तक हम पुकारेंगे नहीं तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्या लिखा है इस वचन में? जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, हालेलुया। क्या कहता है वचन? संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, उसका वचन कहता है अगर परमेश्वर को तुम पुकारोगे तो परमेश्वर उस संकट में तुम्हारे लिए उतर कर आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, उस संकट से तुम्हें बचाएगा और तुम्हारी वो महिमा बढ़ाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी महिमा बढ़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम पाप में रहे, क्लेशों में रहे, हम संकट में रहे, आपकी महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस संकट से बाहर आगे आए और परमेश्वर की महिमा करें। कैसे बाहर आएंगे? जब हम उसको पुकारेंगे, वो उतर कर हमारे बीच में आएगा और उस संकट से अपने हाथों से हमें बाहर निकालेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के लोगों, आपने मूसा का समय अगर पढ़ा तो वहां पे लिखा है निर्गम की 14 अध्याय में, हालेलुया, कि फिरौन की सेना जब इजराइलियों के पीछे पड़ी थी, मिस्रियों की सेना जब इजराइलियों के पीछे पड़ी थी तो इजराइलियों के आगे समंदर था, हालेलुया, लाल समंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी, परमेश्वर के लोग, हालेलुया। ऐसी संकट में, ऐसी विपत्ति में परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग पड़ चुके थे कि वो आगे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आगे समंदर था। पीछे जाएंगे तो पीछे भी क्या थी? मौत थी, फिरौन की सेना थी वहां पे भी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन
जब परमेश्वर के लोगों उन्होंने हालेलुया मोजेस ने मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कहा मूसा को तू क्या करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब मूसा को परमेश्वर के द्वारा जवाब मिल गया और मूसा ने उसकी लाठी लेकर समंदर पर उगाड़ दी, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों कि समंदर का पानी दो भाग में खड़ा हो गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दीवार के समान परमेश्वर के लोगों रिबारा सेखे मैंने कला रबा, दीवार के समान समंदर का पानी खड़ा रह गया और सारे के सारे इजरायली लोग हालेलुया उस समंदर से चल के हालेलुया सूखी भूमि पे चल के पार हो गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पीछे खुदावंत के लोगों जो मिस्री सेना पड़ी थी, परमेश्वर ने उनके रथों के हालेलुया जो चाक थे वो निकाल डाले, जो व्हील्स थे वो निकाल डाले परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को मोसे ने पुकारा, मूसा ने पुकारा परमेश्वर के लोग, हालेलुया, और परमेश्वर इजराइलियों की ओर से मिस्रियों के साथ लड़ने लगा, हालेलुया। जब आप खुदावंत के लोगों परमेश्वर को पुकारोगे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का आपके जीवन में स्वागत करोगे, तो परमेश्वर आपकी ओर से उस संकट से उस परेशानी से लड़ेगा परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, 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 परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीतने वाला जीवन दिया है। जब आप पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी ओर से उस संकट से परेशानी से लड़ेगा, हालेलुया। कैसा भी संकट हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, आपकी बुद्धि को कितना भी लग रहा हो कि अरे इससे मुझे कोई भी निकाल नहीं सकता, लेकिन बाइबल कहती है हालेलुया परमेश्वर तुम्हें उस समस्या से निकलने के लिए समर्थ है, हालेलुया। इजरायलियों के लिए उसने समंदर का पानी दो भाग कर दिया था। जिस भी समस्या से आप जाते रहे होगे, परमेश्वर उस समस्या को दो भाग करेगा और आपके आगे बढ़ने के मार्ग वो खुले कर देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर में ये ताकत है कि वो आपको सब संकट से सब परेशानी से बाहर निकालेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों हमें सीखना होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, हालेलुया, कि तुम्हारे जीवन में कभी भी संकट ना आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब संकट आएंगे, अगर आप मसीह में हो तो वो संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने पढ़ा मत्ती के 7 उसके 24 में, तो लिखा है, देखो क्या लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन के उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, हालेलुया। यीशु कहता है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर, हालेलुया, उस समान चलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान पे बनाया। और आगे देखो क्या लिखा है, और मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टकरी, परंतु वह गिरा नहीं, क्योंकि उसने नींव चट्टान पर डाली थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि अगर आप उसके वचन के अनुसार चलकर, उसके वचन के अनुसार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीवन जी रहे हो, अगर आपने घर, हालेलुया, अपना घर परमेश्वर की चट्टान के ऊपर, उसके वचन के ऊपर बनाया है, तो बाइबल कह रही है कितने भी आंधी आने दो, कितने भी तूफान आने दो, कितनी भी समस्या आने दो, बाइबल कहती है कि आपका घर जरा भी नहीं हिलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको जरा भी कोई हिला नहीं सकेगा परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आपकी नींव परमेश्वर की वचन पे, आपकी नींव चट्टान पे खड़ी है, हालेलुया। आगे लिखा है, जो कोई मेरी बातें सुन के उसे मानता नहीं, उस तरह से वो जीता नहीं, उसने अपना घर बालू पर बनाया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और समस्या आती है, वो घर बह जाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर के वचन पे ठाम रहते हो, परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहते हो, कितनी भी समस्या आ जाए, कोई भी समस्या आपका कुछ भी उखाड़ नहीं सकती परमेश्वर के लोगों। मसीह तुम में तो संसार में जो है उससे बड़ा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना इसका 4 वचन लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, हालेलुया। कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कोई भी क्लेश हमारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इस वचन में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, हालेलुया। उस समस्या पे, उस प्रॉब्लम्स में बाइबल कहती है तुमने उन सभी समस्याओं पर, प्रॉब्लम पर तुमने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, रिबाला शेके से कलरावा, क्या कहता है वचन, क्योंकि जो तुम में है वो उस संसार
से जो संसार में उससे बड़ा है। हालेलुया। क्या ईश्वर के लोगों, जो भी संसार की परेशानी है वो बड़ी नहीं है, तो तुम्हारे अंदर जो मसीह रहता है, हालेलुया, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। अगर मसीह तुम में है, अगर तुम्हारी नींव, हालेलुया, चट्टान पे, अगर तुम वचन पे खड़े हो परमेश्वर के लोग, हालेलुया, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अगर तुमने उसे बस पुकारा तो उसी समय परमेश्वर तुम्हारे लिए उतर कर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें उस संकट से बाहर निकालेगा और परमेश्वर के लोगों तुम्हारी महिमा बढ़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो कोई भी ये वचन अपने में ग्रहण कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है, हालेलुया, इस वचन के अनुसार जो भी जी रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो उसके हर एक संकट से, क्लेशों से, परेशानी से इसी समय बाहर आ रहा है यीशु नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के लोगों। और आज इस वचन के द्वारा तुम और मैं बहुत आशीषित किए गए हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।